चैनल एन ऑर्डिनरी वुमन। तो वैसे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड आई एम लिटिल नर्वस, तो मैं भी अभी यूट्यूब एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। और आज हम एक बहुत स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, माँ नैना देवी टेम्पल। तो आई होप ये व्लॉग आप सबके लिए यूजफुल होगा एंड आइए चलते हैं, घूमते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस, यू विल लव दिस व्लॉग। A few moments later. और ये जो है ये है गोबिंद सागर लेक, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक भी है और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक्चुअली पूरा गोबिंद सागर नहीं है पर उसका एक्सटेंशन है। सो यस, दिस इज गोबिंद सागर लेक। और क्योंकि ये हमारे रास्ते में पड़ रहा था तो आई थॉट कि ये भी आपके साथ, ये मेमोरी भी आपके साथ शेयर की जाए। यहाँ पर लोग टूरिस्ट आते हैं, बोटिंग भी अवेलेबल है। तो आप अगर हिमाचल विजिट कर रहे हैं और यहाँ आते हैं तो आप बोटिंग ज़रूर कीजिए। आई थिंक यू विल लव इट। तो यार जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे हमने बहुत जगह रोड्स की कुछ इस तरह की हालत देखी। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है और इस तरह ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, व्हीकल्स जा नहीं पा रही थी रास्ते में। तो आप लोगों ने सुना होगा इस टाइम पर हिमाचल उत्तराखंड में कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं फ्लैश फ्लड है या कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो आई वुड रेकमेंड यू टू नॉट ट्रैवल एट दिस मोमेंट। और ये देखिए किस तरह रोड्स के क्या हाल हो रहा है। तो दो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव टू कंट्रोल ऑल दिस, बट गाइज क्लाइमेट चेंज इज़ आई थिंक रियल। सो आप इस टाइम पर ट्रैवल करना थोड़ा अवॉइड कीजिए अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो। और यहाँ हम नैना देवी टेम्पल के रास्ते में पहुँच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर का रास्ता था। और जैसे ही हम इस रोड पर पहुँचे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू हमें देखने को मिला। चारों ओर पूरा फॉग से ये वैली ढका था एंड द व्यू वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मंदिर जाने की एक्साइटमेंट तो थी ही, बट ये देखिए रोड में जो ये फॉग दिख रही है इसने इस पूरी ट्रिप में मतलब 4 चांद लगा दिए। क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है, मौसम, ग्रीनरी ऑल अराउंड। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट वाज। और जहाँ तक इस मंदिर के सिग्निफिकेंस की बात है तो ये वो जगह है जहाँ पर जब माँ सती अपना देह त्याग रही थी या देह त्याग चुकी थी तो उस वक्त शिवजी ने उनका देह उठाकर, उनका शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था। और जहाँ जहाँ उनके शरीर से जो जो पार्ट्स, उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे उन्हें 51 शक्तिपीठों से जाना जाता है। और उस एक शक्तिपीठ में से यहाँ पर उनके कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता के नैन गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है वो नैना देवी मंदिर या नैना देवी शक्तिपीठ कहलाया जाता है। एंड वी हैव रीच्ड नैना देवी शक्तिपीठ। यहाँ से हमें 1 या 2 मिनट लगे, हमने गाड़ी पार्क की एंड वी हैड रीच्ड द टेम्पल। और इस टेम्पल में जो मेन गर्भगृह है वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप प्रसाद वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। सो दिस वाज आवर वे टू द टेम्पल। और ये हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर। यहाँ से कुछ रास्ता है जो कि सीधा आपको मंदिर ले जाएगा। और ये बाहर से कुछ इस तरह से मंदिर दिखता है। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोगों को
इतना वैसे भीड़ बहुत होती है बट इस बार भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों को अंदर दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। गर्भगृह में पिक्चर्स या वीडियोस लेना अलाउड नहीं था, बट हम लोगों ने दर्शन किए और दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। यहाँ बाहर जो ऑरेंज डोम आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से कहते हैं हवन होता है, और इस हवन की जो राख है वो कभी भी फेंकी नहीं गई है। तो आप समझिए कि कब से ये मंदिर चल रहा है और कब से ये राख इसकी फेंकी नहीं गई है, तो इसका अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। वैसे नैना देवी मंदिर जो हैं वो 2 हैं, एक हिमाचल बिलासपुर में जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, और जो दूसरा है वो नैनीताल में है, उत्तराखंड स्टेट में। सो वहाँ की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वहाँ की क्या स्टोरी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी एक नैन उधर और एक नैन इधर गिरे थे जब माँ जो सती थी उनकी। तो अब यहाँ पर मैंने भी इस हवन कुंड के दर्शन किए, और इस जगह पे श्रद्धालु अपनी मन्नत के रूप में माता की चुन्नी को बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सती के 51 भागों से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो भगवान शिव ने इस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए अपने अंश से 51 भैरवों को प्रकट किया। इसलिए जहाँ शक्तिपीठ में देवी की पूजा होती है वहीं भैरव बाबा भी विराजमान होते हैं, तो जो कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक हैं। और इधर आपको रोपवे की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं और जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये रोपवे भी है, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। शायद स्पेशली एबल्ड को फ्री है, और बाकी जो लोग इस रोपवे को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर इस रोपवे से मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं वो लोगों के लिए भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। और यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर आता है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ज़रूर कीजिएगा। And now we come to the end of this vlog. I hope you liked it. Please like, share and subscribe the channel.